सब खड़ा कर दी के दो बार बार का है पूरा है। उनको एक बहुत लंबी बांसुरी हो गई।
हमका वहीं देखे के कैमरा में। हाँ, सबसे पहले आप हमारे दर्शक यहाँ आप जैसे मूर्तिकार के रूप में, चित्रकार के रूप में, साथ ही गायन क्षेत्र में आपके ज़्यादा इंटरेस्ट है, साथ ही नाटक मंचन किया गया, इसके बारे में संक्षिप्त रूप से हमारे दर्शक लोगों का जानकारी कराई दिया जाए। सबसे पहले तो हम आप लोगों का धन्यवाद दिया चाहिए थे कि आप लोग ऐसे खोज में पड़े हुए एक कलाकार के मतलब आगाड़ी लावे के लिए आप लोग जो प्रयास किया जा रहा है वो के लिए बहुत धन्यवाद आप लोगों का दी थे हम। और ऐसा शुरू से हमारी इंटरेस्ट कला के प्रति रहे और हम हर क्षेत्र में मतलब हमारी रुचि होत रहे। हम जहाँ भी कोई कला देखित रहे तो हुए हम चले जाते रहे, उका देखा उसके बाद हमारे मन में अपने आप जिज्ञासा जागत रहे कि हम ही का कला का बनाई बचपन से। तो इसी वजह से हमका मतलब हर कला में रुचि बढ़ गया और थोड़ा थोड़ा करके हर कला थोड़ा थोड़ा मतलब हम। हाँ, फर्स्ट स्टार्ट तो रही है सर। सर्वप्रथम जैसे आप मूर्तिकार के रूप में, चित्रकार के रूप में, लगाए जैसे साहित्य क्षेत्र हुआ या गायन क्षेत्र हुआ, नाटक मंचन किया जाता है, इसके बारे में हमारे दर्शक लोगों का क्या किया गया, काहे आपकी रुचि बढ़ाई के बारे में संक्षिप्त रूप से जानकारी कराई दिया जाए। ऐसा है, सबसे पहले तो हम आप लोगों का धन्यवाद देना चाहिए थे कि हमरे जैसे कलाकार का मान्यता दिहो और यहाँ आए कि हमारा इंटरव्यू लिया जा रहा है और एक अवधी भाषी का आप लोग आगे बढ़ावे के और के कलाकृति का दर्शक तक पहुँचावे के जो प्रयास आप लोग हमका दिया गया है मौका, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी हमारे कलाकृति का आप लोग ये अवधी भाषी लोगन के लिए आप लोग जरूर इका बनावा जाए और इका दिखावा जाए ताकि जो जिनके रुचि जौन अवधी भाषण के रुचि है इस क्षेत्र में, कला क्षेत्र में, वो हमार कला का देख के आगे बढ़े कोशिश करें और वो लोग हमसे भी बढ़ कर के अपन योगदान दें अवधी क्षेत्र में और बनावें, कलाकृति तैयार करें। ये हमारी इच्छा है और मतलब वो भी है उन लोगों के प्रति, कलाकार लोगों के प्रति। और हम तो शुरू से ऐसा रहे, बचपन से थोड़ा कलाकार टाइप के हम थोड़ा आदमी रहे, हमका संगीत से बहुत बड़ा अच्छा लगाव रहा है, बहुत लगाव रहा है और ये कला के क्षेत्र से, हर क्षेत्र से लगाव रहा है। तो जब छोटे में पढ़ित रहे तो हम अक्सर मतलब गाना वाना भी थोड़ा बहुत अपन हिंदी में अवधी भाषी में अपन अपने भाषा में गावा करित रहे। और आपका 6 क्लास से ही हम थोड़ा चित्र भी बनावे लगे रहन और देखा अपने स्कूल में देखित रहे मास्टर लोगन के, टीचर लोगन के चित्र, तो वो लोग बनावत रहे तो वैसे हमारी इच्छा जागत रहे। हमू वही 6 क्लास से हम बढ़िया बढ़िया चित्र वो पानी वाला वाटर कलर बनाई देते रहे, जैसे मेघा हुआ और क्या कहते हैं मेघा हुआ और छिपकली हुआ, ऐसे कुछ बकरी जानवर लोगन के चित्र हम बहुत बढ़िया उसाइत बनाई देते रहे। तो उसके बाद बीच में हमारे SLC पहुँचे में हमार मतलब जब हम 9 क्लास में पहुँचन तो हमका संगीत से रुचि। हम एक दफ़ा अपने मतलब बॉर्डर के बहराइच के क्षेत्र में एक बंसी वादक रहे केदारनाथ पंडित जी, वो एक दफ़ा मतलब आए नानपारा में बांसुरी बजावे तो उनके बांसुरी सुने। हम 9 क्लास में पढ़ित रहे नानपारा में हैं, तो हम वहाँ जब गए देखन उनके प्रोग्राम देखा तो बांसुरी से हमारा बहुत लगाव होगा कि हमका बांसुरी सीखे है। तो बस हम 10 क्लास पास करे के बाद हम पहुँच गए वहीं बहराइच उनके, फिर हम जाए लागेन गुरुजी के पास और हुए बांसुरी थोड़ा थोड़ा अभ्यास बांसुरी के भी किया और ऐसे हमारी ज़िंदगी आगे बढ़ी। उसके बाद हम मतलब हाई स्कूल करे के बाद हम चले आए, हम ना आगे पढ़ पाए, उगे हम नौकरी करे लगे। नौकरी करत में भी उस समय आपके टेलीविज़न ना रहे और रेडियो भी ना रहे, वैसे मतलब भजन कीर्तन ज़्यादा होत रहे। तो हमारी रुचि बांसुरी थोड़ा बजाइत रहा तो हम भजन कीर्तन में हमारी रुचि चला हुआ। मलेरिया में नौकरी कर लिया और जगह जगह जहाँ भजन होते रहे हुए हम चले जाते रहे, बांसुरी बजाइत रहे और भजन गाइत रहे। इससे हमारे भजन में रुचि बढ़ गया। गायन क्षेत्र भी हमारा हो गया, उधर बांसुरी वादन में भी हो गया। तो हम थोड़ा थोड़ा तबलों सहित बजा ली, वो ढोलकों बजा ली रहे। तो इस कारण से हमारा उमा भी रुचि हुआ। उसके बाद एक दफ़ा यहाँ आपके मतलब धर्मशाला है, का नाम कौन धर्मशाला है, कन्हैया नहीं, मुस्लिम धर्मशाला है, का नाम मुसाफिर खाना, वहाँ पे एक दफ़ा वो प्रोग्राम हुआ गज़ल के। तो हमसे लोग कहें यार तुम कुछ लिखो वहाँ सुनाओ, मतलब बहुभाषी कवि गोष्ठी है। तो हम कविता एक ठो लेके गेन बनाएंगे तो वो कविता इतना बढ़िया लोग मानिन, तो उस समय से हमका कविता के प्रेरणा मिला और हम वही समय से कविता लिखे लगे। नहीं मतलब आज
वही बार 10-12 वर्ष पहले के बात हो। तो हम कविता के क्षेत्र में भी आई गए। ऐसे हमारी रुचि बढ़ते गए, हम हर क्षेत्र में आए गए। और आपके मूर्ति हमारे गुरु आसाराम जी मूर्ति बनावत रहे और चित्र बनावत रहे, उनके संगत भवा तो हम मूर्ति थोड़ा थोड़ा हस्तकला में हम मतलब बनावे लागे। अब ऐसे करत करत हमारे हर क्षेत्र में मतलब रुचि बढ़ गवा और हर क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा हमका ज्ञान हुआ और हम थोड़ा थोड़ा हर क्षेत्र में मतलब बनावे लगे। उसके बाद फिर चांस मिला हमारे साथी संस्था से हम थोड़ा जुड़े न, तो एक संस्था साथी संस्था वो हमका कही सड़क नाटक करो और तुम पहले से कलाकार हो। उनका मालूम रहा, बुलाई नहीं एक दिन तो हमसे कहे सड़क नाटक, तो हम कहा हाँ ठीक है करबे सड़क नाटक। तो वहाँ सड़क नाटक में वो हमका दीन तो अवधी भाषी में और नेपाली दोनों में सड़क नाटक करे लगे। यहाँ से लेके हम वहाँ डडेल धुरा और इधर आपके भैरावा तक के गेन पूरा नाटक ग्रुप ले करके और बांके जुलम जितने गावी सा है सब में सड़क नाटक किया है। और उसके साथ साथ फिर बाद में नेपाल टेलीविज़न आई हुआ हैं, कौन साल में आवा अब याद नहीं है साल, लेकिन आवा। उसके बाद यहाँ कोई रहे नहीं कलाकार, तो हमका कहें कि यार कोई कलाकार कोई खूजत रहे, तो हम कहा यार हम ही सबसे पहले जाई। तो हम गेन हुआ तो हम बाँसुरी के प्रोग्राम सबसे पहले हम जब खुला उससे सबसे पहले टेलीविज़न में हम ही बाँसुरी में बजावा और बाँसुरी बजावा और गावा भी। उसके बाद सब साथी बनाए ना गायन। उसके बाद एक फिल्मों बनावा, अवधि फिल्म का अभागन बने सुहागन, वो फिल्म कंटेंट बनावा 2 भाग के रहे का बनावा। और बहुत बड़े लोग कलाकार भी आए। और हमरे अब फिर मीडिया सेंटर यहाँ खड़ा हुआ। मीडिया सेंटर में आपके रेडियो नाटक में भी हम काम ज्ञान शक्ति होए कह के अवधि नाटक के एक मतलब नाटक बनावा हुआ हम लोग जिमा हमरे कृपाराम जी भी रहे हमरे सड़क नाटक में, हमरे साथी कृपाराम जी भी हमरे नाटक में सड़क नाटक में काम किए हैं। जो यहाँ के इस समय बढ़िया अवधिवासी और अवधि एंकर भी हैं, वो भी बढ़िया काम किए। और अब तो कृपारामे जी अवधि के कार्यक्रम ज़्यादा मतलब कर रहे हैं यहाँ पे। अब हम लोग धीरे धीरे थोड़ा तरह सिलाए लगे और मतलब उम्र भी अब हिसाब से हो गया कि ना कहीं जायक मन लागत है, लेकिन अपना हम अभ्यास थोड़ा घर में चालू रखे हैं। जैसे चित्रकारी हुआ, हस्तकला हुआ और गीत लेखन हुआ और वादन हुआ। तब आजकल हम जरा भजन में अपना बांसुरी और वादन अभ्यास कर रहे हैं। और बस ऐसे से हमारी शुरुआत हुआ है और अब इतना ऐसे कट गया यहाँ तक के। आने वाली पीढ़ी के